हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा डरते हुए भागे ही जा रहा था। वहाँ पर एक भूत है कहकर तभी पीछे से एक ब्लैक कलर का फॉग आके उसे चारों तरफ से घेर लिया था। वो बंदा पीछे मुड़कर दिखता है, वही रेड कलर वाला वॉरियर आ रहे थे जो पिछले एपिसोड में उसका थोड़ा सा झलक दिखाया गया था। वो उसके पास आते ही एक रेड कलर का पावर एनर्जी इस्तेमाल करने लगा। वो पावर उस बंदे का सारे एनर्जी सोखने लगे थे। वो बंदा कहने लगा, ये तो एक शैतान है। ये रेड कलर का वॉरियर कहता है, मुझे डेविल नाम पसंद नहीं। एक बात और, मेरे बारे में मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? मेरा आइडेंटिटी क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ और इस जगह पर क्या कर रहा था? इतने में उसका सर चकरा कर वो तो पागल सा हो गए थे। वो कहता है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड चाहिए। पावरफुल बनने के लिए मुझे और भी फायर एनर्जी की ज़रूरत है। इधर साओचेन लड़खड़ाते हुए आगे को जा रहे थे। वो तो काफ़ी जख्मी होकर कमज़ोर सा हो गया था। वो कहता है, मेरे सारे फ्रेंड्स इसी लोकेशन को भेजा था, आई होप कि मैं उनके पास पहुंच जाऊंगा। इतना कहते ही वो वहां पर बेहोश सी हो गए थे। लकीली उसके सारे भूतिया फ्रेंड्स सुइयान को साथ लेकर वहां पर आ गए थे। वो साओचेन को लेकर उसकी ट्रीटमेंट शुरू हो गया था। वहां पर लियोमू को डॉक्टर बनाकर साओचेन की देखभाल करने के लिए लगा दिए थे। इधर कोको भी रुइयान से डर के मारे इधर उधर भाग रही थी। रुइयान भी कहती है, तुम बहुत ही क्यूट और प्यारे हो, मैं तुम्हें प्यार से रखूंगी। लियोमू साओचेन को थोड़ा सा हील भी कर दिए थे। उनको थोड़े टाइम के बाद होश भी आ गया था। वो देखता है कि उसके सारे फ्रेंड्स वहाँ पर मौजूद थे। साओचेन कहता है, तुम लोग कैसे मुझे बचा लिया? रुइयान कहती है, हम सब फ्रेंड्स हैं, मुसीबत के टाइम साथ तो जरूर देंगे। लगता है तुमने हमारा वादा भूल ही गया। हम दोनों ने मिलकर मुसीबत के टाइम साथ देने का वादा जो किया था। मुझे जैसे ही पता चला तुम मुसीबत में हो, मैं तुरंत चली आई तुम्हें बचाने। डॉक्टर साहब भी कहते हैं वहाँ पर बर्फ की तूफान आ गई थी, इसलिए वो सब भी कहीं चले गए और वो एक टैबलेट भी देता है। रुइयान कहती है, साओचेन को किसी भी कीमत में ठीक कर दो। लियोमू कहता है, फिकर नॉट मैडम जी, ये मेरा फर्ज है, आप चिंता मत करो, मैं इसके साथ थोड़ा सा बातचीत कर लेता हूँ। इसके बाद वहीं इलाके पर कुछ लोग साओचेन को ढूंढ रहे थे। वो सोने का दुकान कहता है, यांग किंग चेन ने बताया था साओचेन यहीं पर मिलेगा। फिर तो वो गया कहाँ पर? क्या उसे धरती निगल गई या फिर आसमान खा गया? तभी वहाँ पर वान टोंग और वो मास्टर आ गए थे। वो सोने का दुकान उन दोनों से पूछता है, साओचेन कहाँ है? इतने में यांग किंग चेन अपना ब्रेक थ्रू कर लिया था। वो भी पहुंच गई थी 6 हेवन लेवल पर। इधर लियोमू एक जगह पर बैठकर तपस्या कर रहे थे। वहां पर साओचेन आते लियोमू कहता है, अच्छी बात है तुमने ब्रेक थ्रू कर लिया। साओचेन कहता है, फाइट करते करते सबको एक एक चांस जरूर मिलता है। इसी के दौरान मैंने भी अपनी ब्रेक थ्रू कर ली। आप तो यहाँ पर काफ़ी टाइम से रहते हैं, तो तुमने कभी ड्रैगन किंग को देखा है कि नहीं? लियोमू कहता है, ड्रैगन किंग से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। वो बेचारा अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। मैं अपनी जिंदगी आराम से बिताना चाहता हूँ। साओचेन कहता है, आप शांति से जीना चाहते हो, लेकिन ऐसी घटिया जगह पर? वो क्यों? लियोमू कहता है, मेरे बारे में छोड़ो, तुम अपने बारे में बताओ, अब तुम आगे क्या क्या करने वाले हो? साओचेन कहता है, इमोर्टल सेक्ट अलायंस मैंने तोड़ दिया था। लगता है इन लोगों को अच्छे से धोना भी पड़ेगा, नहीं तो इन लोगों के मन को थोड़ा सा भी शांति नहीं आने वाला। लियोमू कहता है, यहाँ पर चारों तरफ खतरे ही खतरे हैं। साओचेन कहता है, यहाँ पर सबसे बड़ा खतरा है हम लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं और वो सब भी हमारे साथ फंस चुके हैं। तभी लियोमू कहता है, तो चलो फिर एक्शन मोड को ऑन कर देते हैं। मैं भी काफ़ी टाइम हो गया किसी की भी धुलाई नहीं की, इसीलिए मेरे अंदर जंक लग गए हैं। साओचेन कहता है, चलो ठीक है, फिर इमोर्टल सेक्ट की सारे लोगों को मार मार के उनकी नानी याद दिला देंगे। इधर यांग किंग चेन अपनी पूरी टीम के साथ साओचेन को ढूंढ रहे थे। वो सोने का दुकान कहता है, तुम लोग चिंता मत करो, कुछ ही देर में मैं उन्हें ढूंढ लूंगा। तभी साओचेन सामने आकर कहता है, किसकी कमी है भाई लोग, चलो गेम शुरू करते हैं। वान टोंग तो चला गया था अटैक करने, तभी पोर्टल से किसी ने हमला कर दिया था वान टोंग के ऊपर। वान टोंग तो स्पेस मास्टर से कहता है, यहाँ पर तुम्हारा कुछ भी काम नहीं, ये हमारी आपसी मामला है, तुम यहाँ से चले जाओ। लियोमू कहता है, मेरे आने पर तुम सबकी हेकड़ी निकल गई क्या? तभी एक डेड बॉडी आके गिरती है। वहाँ पर रुइयान आके बताती है, वो तुम थी
जो सारे सेक्ट के लोगों को मार मार के साओ चैन को दोषी बना दिया। वो सोने का दुकान कहता है तुम सच्ची बताना, वो लड़की क्या कह रही है, वो सच में तुमने किया है, तुम साफ साफ बताओ ये सब किसने किया था। यांग किंग चैन कहती है तुम्हारा प्लान अच्छा था लेकिन बिना सबूत के ये प्लान भी फेल हो गया। मुझे फंसाना तो दूर की बात, एक डेड बॉडी लाकर कैसे प्रूव करोगी ये सब मैंने किया था, मैं तो इसे जानती भी नहीं। रुईयान पूछती है तो फिर तुम्हें कैसे पता साओ चैन ही इतने सारे बंदों को मारा होगा, जबकि इस बंदे ने तुम्हारे सेक्ट का कपड़ा पहना है और इसका मार्क्स भी तुम्हारे सेक्ट का ही है, तुम्हारा सेक्ट का ही है। वानटोंग कहता है बात तो सही है। तभी सोने का दुकान आकर कहता है बात तो सच है, इसमें मेरी भी ब्राइट सील लगी हुई थी। इधर यांग किंग चैन भी बहुत ही चालाक निकली। वो कहती है मुझे फंसाने के लिए इस बंदे को मार के तुमने हमारे सेक्ट का कपड़ा पहना दिया होगा और साबित भी करना चाहते हो ये बंदा मेरे ही सेक्ट का है। यहाँ पर कौन सा गधा है जो ऐसे बातों को यकीन करेगा। वो तो ऊपर जाकर कहती है तुम सब मेरे साथ मिलकर साओ चैन को मारने में मदद करो, बदले में मैं तुम्हें सबको एक एक ड्रैगन की एग। वो सोने का दुकान कहता है मुझे तो बस कातिल चाहिए, अंडे नहीं। पहले मैं कातिल को ढूंढ लूं, बाद में अंडे भी ढूंढ लूंगा। हम बिना वजह किसी से लड़ना नहीं चाहते। सोने का दुकान और वो लेडी वहाँ से चले गए थे। इधर वो सेक्ट मास्टर कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम दोषी हो या नहीं, मुझे तो बस बदला चाहिए। वो तो फाइट करने के लिए रेडी भी हो गया था। उसे देखकर रुईयान कहता है तुम तो कुत्ते से भी ज्यादा वफादार निकले। इसके बाद वो अम्ब्रेला को चारों तरफ फैला के उसे एक इल्यूजन में फंसा दिया था। इन दोनों की फाइट शुरू हो गई थी। वानटोंग भी साओ चैन के ऊपर हमला कर दिए थे। तभी वहाँ पर पोर्टल बन के उसी की ही अटैक उसके ही ऊपर बैक हो गए थे। वो तो मुश्किल से ही खुद को बचा पाए। फिर लुओ मू उसके पास आकर वानटोंग को लेकर चले गए थे अपने ही स्पेस में। यान किंग चैन अकेली थी और वो भी रेडी हो गई थी साओ चैन के साथ फाइट करने। साओ चैन को पता चल गया था यांग किंग चैन ने ब्रेक थ्रू कर ली है। तभी साओ चैन कहता है तुम चाहे कितना भी ब्रेक थ्रू कर लो, मुझे तुम्हें मारने के लिए जरा सा भी दिक्कत नहीं होगी। किंग चैन कहती है तुम बस दिन में सपने देखते रहो। फिर किंग चैन साओ चैन के ऊपर अपने पंखों से हमला कर दिए थे। साओ चैन स्पिरिचुअल सील बनाकर उस हमले को आराम से रोक के डिस्ट्रॉय कर दिए थे। साओ चैन को भी पता था इस बार मुकाबला बराबरी का होगा। फिर वो दोनों एक दूसरे के पास जा रहे थे हमला करने के लिए। साओ चैन भी अपना स्वॉर्ड लेकर जा रहा था। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर जोरदार हमला कर भी दिए थे। दोनों ने हमला कर दिया था। साओ चैन किंग चैन के ऊपर उसके हाथों पर एक छोटा सा कट लगा दिए थे। किंग चैन भी साओ चैन के बॉडी पर हल्का सा कट लगा दिए थे। साओ चैन कहता है यांग किंग चैन की नाइफ बहुत ही शार्प है, मुझे उसके साथ थोड़ा सा दूरी बनाए रखनी होगी। यांग किंग चैन गुस्से में आकर उसकी स्पेशल गॉड डिमन सील टेक्निक को यूज कर दिए थे। वो टेक्निक इतना खतरनाक था कि वहाँ के सारे बंदे दुम दबा कर भाग गए थे। अटैक बहुत ही खतरनाक लग रहा था। साओ चैन देखता है उसके ऊपर एक बड़ा सा चीज आने वाला है। वो एक बड़ा सा स्टोन पिलर था, उसके ऊपर गॉड एंड डिमन का सील लगी हुई थी। इसके लिए वो पिलर बहुत ही खतरनाक और पावरफुल लग रहा था। साओ चैन भी खुद को रेडी कर लिए थे उस अटैक को सामना करने के लिए। वो अपनी सारे पावर को स्वॉर्ड के अंदर डालकर वो खुद को फुल्ली एक्टिव कर लिए थे। वो उस पिलर का नीचे आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो पिलर नीचे आता है साओ चैन अपनी स्वॉर्ड से एक पावरफुल हमला कर दिया था। किंग चैन कहती है ये हमारा सेक्ट का सीक्रेट मेथड है, इसे डिस्ट्रॉय करना बच्चों का खेल नहीं। तुम कुछ भी कर लो, इसे तुम एक खरोंच भी लगा नहीं सकते। लेकिन साओ चैन की वजह से उस पिलर पर थोड़ा थोड़ा सा क्रैक पड़ने लगा था। ये देखकर किंग चैन की होश उड़ गए थे। साओ चैन जैसे ही थोड़ा और सा पावर लगाता है वो पिलर टूटने ही वाली थी। फिर वो पिलर एक धमाके के साथ चूर चूर होकर बिखर गए थे। किंग चैन कहती है ये लड़का कैसे मेरे मैजिकल वेपन को डिस्ट्रॉय कर सकती है, ये तो मुमकिन ही नहीं था। साओ चैन कहता है मैंने अपनी पावर खुद की मेहनत से हासिल की थी, ना कि तुम्हारी तरह पर्दे के पीछे रहकर छुपते छुपाते मजे ले रहे थे। ये कहकर साओ चैन यान किंग चैन की एक पर काट दिया था। किंग चैन अपनी कटी हुई पर के साथ जमीन पे आ गिरी और उसके एक हाथ भी जख्मी हो गई थी। साओ चैन उसके पास आकर कहता है क्या तुम्हें पता था तुम्हारी इज्जत इस तरह मिट्टी में मिल जाएगी। तभी लियो मू भी वानटोंग की धुलाई करके बाहर पटक दिए थे। लियो मू कहता है तुम कैसे मास्टर हो जो मेरे 10 अटैक को भी सहन नहीं कर पाए। वानटोंग तो खून की दे दनादन उल्टी कर रहे थे। इधर रुईयान भी उस मास्टर की चमड़ी उधेड़ कर कहती है तुम्हारा इल्यूजन बहुत ही काम का था, लेकिन
मेरे आगे कोई काम का नहीं। साओ चेन किंग चेन के बॉडी के अंदर एक एनर्जी डालकर उसके पल्स कट ऑफ कर दिए थे। लियो मू कहता है इस ब्यूटी के साथ लंबे टाइम तक रहना पड़ेगा। किंग चेन कहती है क्या तुम बच जाओगे? मुझे किडनैप करने के बाद मेरा सेक्ट कभी भी तुम्हें माफ नहीं करेगी, वो तुम्हें ढूंढ कर पूरी दुनिया से तबाह कर देगी। साओ चेन तो कहता है मैं तो अपनी बाप से नहीं डरता, फिर मैं तेरे सेक्ट को भला क्यों डरूं? रुईयान कहती है ये लड़की को मुझे दे दो, मैं इसका इतना ख्याल रखूंगी अगले 7 जन्मों तक वो मुझे याद करती रहेगी। तभी आसमान पूरा लाल हो गया था, चारों तरफ को बिजली करकराती रही थी। तभी आसमान से एक रेड कलर का एनर्जी आकर जमीन से टकराती है। इधर वो दोनों गधे मौका पाते ही वहाँ से चुपके चुपके भाग गए थे। तभी आसमान से एक क्रिस्टल पहाड़ निकलकर जमीन की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही वो पहाड़ आकर जमीन से टच करती है, जमीन चारों तरफ को फटने लग गई थी। उसके टकराते ही जमीन के अंदर से सारे मरे हुए मर्दे जिंदा होकर चारों तरफ को तबाही मचाने लगे। चारों तरफ को हाहाकार मच गई थी। वहाँ पर मरे हुए ड्रैगन्स भी जिंदा हो गए। साओ चेन को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था यहाँ पर क्या क्या चल रहा है। तभी वो मॉन्क साओ चेन के पास आकर कहता है शुक्र मनाओ साओ चेन तुम अभी भी जिंदा हो। वो बताता है रेड ट्राइब की लोगों ने अपनी मैजिकल पावर फिर से रीगेन कर लिया है, जिसके कारण इतनी बड़ी तबाही चारों तरफ को हो रही है। ये सब घटना दूर से खड़ा होकर वही रेड कलर का वॉरियर देख रहा था। इसके बाद ये एपिसोड हो जाता है खत्म।